वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इस चैनल पर। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के जो एडमिट कार्ड हैं पीजी के, एमए, एमएससी, एमकॉम के जो एडमिट कार्ड हैं प्रीवियस और फाइनल के, उनके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। पैटर्न को मैं एक बार फिर से क्लियर करूंगा आज। कुछ बच्चे जो है डाउट कर रहे हैं, एक प्राइवेट और नॉन कॉलेजेट और जो रेगुलर है उसमें कुछ डिफरेंसेज हैं, उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। और ये इसलिए ये चर्चा मुझे लगता है कि आज अवश्यंभावी हो गई है, क्योंकि कई चीज़ों को लेकर के डाउट जो है बच्चे कर रहे हैं और उनको क्लियर करना बेहद ज़रूरी है। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप कहीं से भी जुड़ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बांटें, जिससे कि किसी के भी मन में भ्रम जो है नहीं रहे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं, जो अभी पहली बार पेपर देंगे, ख़ास तौर पे दोनों ही, फर्स्ट ईयर वाले भी और सेकेंड ईयर वाले भी कॉलेज की पहली बार एग्ज़ाम देंगे, दोनों ही क्लास के बच्चे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में पिछले साल प्रमोट किया गया था, तो सेकेंड ईयर वाले बच्चे भी पहली बार क्लास जो है एग्ज़ाम देंगे कॉलेज की। और जो इस साल बच्चे आए हैं एग्ज़ाम में, वो लोग भी जो फर्स्ट ईयर में है वर्तमान में, तो उन लोगों को भी जो है फ़िलहाल एग्ज़ाम जो है देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि लगभग 2 साल के गैप के बाद, ये तीसरे साल में जा कर के 2 साल के निरंतर अंतराल के बाद फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को पहली बार पेपर देना पड़ेगा, तो उनको लेकर के डिस्कशन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहली चर्चा क्या है। देखिए, पहली चर्चा तो ये है कि इस साल जो है जो एमए के एडमिट कार्ड हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम प्रीवियस और फाइनल के, संभवतः आज शाम तक एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। आप लोगों को अपने सेंटर को बहुत अच्छे से देख लेना है, आइडेंटिफाई कर लेना है, क्योंकि सेंटर को लेकर के कई बार जो है कन्फ्यूजन रहता है। और अपने एडमिट कार्ड को आप देख लें कि उसमें वही पेपर आए जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म में भरे हैं। इस चीज़ को लेकर के ध्यान रहे। कुछ पेपर एमए में ऐसे होते हैं जो रेगुलर के चलते हैं लेकिन प्राइवेट के नहीं चलते, कुछ प्राइवेट के चलते हैं लेकिन रेगुलर के नहीं चलते, यानी पेपरों में थोड़ा बहुत मार्जिनल जो डिफरेंस है वो रहता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उस मार्जिनल डिफरेंस को आइडेंटिफाई करें और उसी हिसाब से खुद की प्रिपरेशन करें। और एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा इसी वीडियो के माध्यम से, और वो ये है कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, उनको पैटर्न को लेकर के अब कोई मन में भ्रम नहीं होना चाहिए। मैं रेगुलर बेसिस पर आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, इतने दिनों से पैटर्न को लेकर के चर्चा कर रहा हूँ। मैं अभी भी बहुत अचंभित हूँ कि कई बच्चे मैसेज करके ये पूछते हैं कि सर क्या दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, अथवा वाले एक यूनिट के दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं क्या। मतलब मैंने 50 बार लगभग हर वीडियो में इस बात को लेकर के चर्चा की है। जिन बच्चों को पता लग गया उनको ये भी लगता होगा कि यार सर बार बार में इस बात को क्यों बताते हैं, वीडियो की लंबाई करने के लिए बताते हैं। तो ऐसी चीज़ें हो सकता है कुछ बच्चों के मन में आती हो, लेकिन बेटा आप जब कमेंट देखोगे या मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज देखोगे तो आपको लगेगा कि अभी भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे जो इसको लेकर के सवाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं अब कम से कम ऐसे सवालों का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोग कम से कम वीडियो देखिए। हर मैसेज का जो है रिप्लाई करना मुश्किल होता है, कमेंट्स का रिप्लाई करना मुश्किल होता है, तो आप वीडियो देखिए और पता कीजिए। मैंने कहा है कि सिर्फ आपको 50% अंकों का पेपर हल करना है, जिसमें आप अथवा वाले दोनों कर सकते हैं, 2 20-20 के कर सकते हैं, 1 10 का कर सकते हैं, पाँचों क्वेश्चन 10-10 के कर सकते हैं, 4 जो है 10-10 के कर सकते हैं, 10 जो है 1-1 नंबर वाले कर सकते हैं। चॉइस इज योर, आपकी खुद की जो है चॉइस है ये कि आप कैसे पेपर हल करते हैं। यदि आपने 50% से ज़्यादा का किया तो उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। इस चीज़ को लेकर के भी मैं आपको बता दूं कि यदि किसी स्टूडेंट ने 50 से ज़्यादा का कर दिया तो क्या होगा। यदि आपने 50 अंकों से ज़्यादा का पेपर हल कर दिया है तो उसमें आपको कि जो आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए हैं उसमें जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, जैसे 60 का कर दिया यानी 10-10 के आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दिए, तो जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे उस क्वेश्चन के मार्क्स को कंसीडर कर लिया जाएगा। तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। तो उसको लेकर के किसी भी प्रकार का मन में भ्रम जो है आप लोग नहीं पालें, ये बहुत क्रिस्टल क्लियर बात है। और ये बात सही है कि मैं कई बार अपनी चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे कि बहुत से पेपर मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लैक ऑफ टाइम भी कह सकते हो, और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं स्वास्थ्य संबंधी या कुछ ऐसे, लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों के साथ जो वीडियोज़ हैं वो शेयर नहीं कर पा रहा हूँ।
संभवतया 1 या 2 दिन में जितने भी पुराने पेपर मेरे पास अवेलेबल हैं उन सब की पीडीएफ और विद वीडियो मैं आप लोगों के साथ डीएस एजुकेटर यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग चैनल को ज्वाइन करके रखें, आप लोगों को वहाँ से पीडीएफ भी मिलेगी और आपको वीडियोज भी मिलेंगे जहाँ से आपको समझने में हेल्प मिलेगी। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कालीबाई मेधावी स्कूटी वाले बच्चों को लेकर के मैं अपडेट ये देना चाहूँगा कि कालीबाई मेधावी को लेकर के बहुत असंतोष है। इसको लेकर के बेटा मैं और थोड़ी सी डिटेल्स इकट्ठी कर रहा हूँ। यदि संभव हुआ और डिटेल्स मुझे प्रॉपर तरीके से मिल पाई तो मैं आप लोगों के साथ फिर से आऊँगा, संवाद करूँगा, पता करके बताऊँगा कि यार ऐसा क्यों हुआ, ये लिस्ट छोटी क्यों हुई। 10,000 की घोषणा जब सीएम साहब करते हैं बजट सत्र में और विधानसभा में तो ये संख्या घट करके 5600 या 6,000 कैसे रह गई, 4,000 स्कूटियाँ कहाँ गई, किसने इन स्कूटियों का कबाड़ा किया, यानी बच्चों का जो नुकसान है वो किया। इसको लेकर के हम लोग निश्चित तौर पर कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब सीएम साहब खुद एक प्रकार से जनता के लिए समर्पित भाव से घोषणा करते हैं तो ये अधिकारी जो है चाहे किसी भी विभाग के हों वो क्यों बच्चों के बीच में आते हैं और उनके हितों को कुठाराघात करते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार से नहीं हो। कोशिश करें बच्चों के बीच में जो है इस तरीके का नहीं होना चाहिए। जब सीएम साहब ने घोषणा की है तो बच्चों को उतनी ही स्कूटी मिलनी चाहिए थी जितनी की घोषणा की गई है। अब ये किस आधार पर ये लिस्ट बनी है इसको लेकर के हम लोग निश्चित तौर पर डिस्कशन करेंगे। अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। थैंक यू सो मच।